जहां नारायण नर के रूप में भविष्य की यात्रा के लिए सज्ज हो रहे थे, वहीं रावण स्वयं को नर से सुरक्षित करने के लिए यमलोक की ओर बढ़ रहा था। यम, कहाँ हो? समक्ष आओ। मृत्यु के द्वार पे खड़े होकर मृत्यु को पुकारने वाले दुष्ट, कौन हो तुम? महाकाल का एक भक्त, काल के देव का काल। लौट जाओ दशानन। आ गए हम। मुझे लगा था कुबेर की भांति भाग जाओगे। यक्ष और यम में यही अंतर है। काल को ललकारने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और महाकाल का वो भक्त जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, उससे काल को भयभीत होना चाहिए। मूर्खता मत कर रावण। ब्रह्मदेव के दिए वरदान का अनुचित लाभ मत उठा। उसी वरदान के अनुसार तुम मुझे मार नहीं सकते। सोचता हूं आज मृत्यु को ही मृत्यु दे दूं। यम, सावधान। रुक जाओ दशानन। आप धर्मराज है यम, भूल गए इसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं है। और रावण तुम मृत्यु को नहीं मार सकते, फिर भी यहां आए, चाहते क्या हो? बस इतना।
मैं सबसे अभय हूं, परंतु नर से नहीं। वही अभय लेने आया हूं, अमृत। अमृत? अमृत नहीं मिल सकता। तुम अमृत के पात्र नहीं हो। जानता था। जाइए आप, परंतु मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरा निश्चय अटल है। जब तक मुझे अमृत नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हें अमृत पान कराने का अधिकार मुझे नहीं है रावण। वचन रहा, रावण का वचन। मैं उस अमृत का पान नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो आप अपना वरदान निष्फल कर देना। जो अमृत असुर प्रयास से भी ना पा सके, मैं उसे पाना चाहता हूं, अपने पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। अब आपके समक्ष केवल दो ही मार्ग हैं। या तो आप इस असुर को वो कलश दे दें, या फिर यहां मैं यम को व्यस्त रखकर सबको अमर कर दूं। उत्तम, अति उत्तम। वचन रहा, मैं इसका पान नहीं करूंगा। यह सर्वदा मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। नर का अभय नहीं दिया था ना ब्रह्मदेव? अब देखो, नर ले आओ या कोई और जाति उत्पन्न करो, जैसे ही मुझ पर प्रहार होगा, ये कलश टूटकर इसका अमृत मेरे लहू के साथ मिल जाएगा। इस तरह मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। अब रावण का कोई तोड़ नहीं। आकाश में घुलता यह हरा रंग इस बात का प्रतीक है कि राजकुमार गुरुकुल से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र। वर्षों से प्रतीक्षा थी एक क्षण की, वो आ ही गया। प्रतीक्षा तो हमने भी की है, अपने पुत्रों के लौटने की, और अपने पति के मुख पर प्रसन्नता और उत्साह देखने की। 9 वर्ष आपकी आंखें यहां नहीं थी, इसलिए आप ठीक से सोई नहीं ना महाराज। बस मेरा राम आ जाए और आकर सीधा मेरी भुजाओं में समा जाए। महाराज, आपके पुत्र बड़े हो गए हैं, आपकी गोद में नहीं समाने वाले। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पुत्र दिखते कैसे हैं महाराज। ये निर्दयी समय कितने वेग से दौड़ता है ना। अपने नन्हे मुन्ने आंखों के तारे भेजे थे हमने गुरुकुल, और आज जो लौट कर आ रहे हैं वो अयोध्या की प्रजा की आंखों के सूर्य हैं। कितनी आशाएं, कितने दैत्व बंधे हैं राम से। आज के पश्चात राम का जीवन सदैव के लिए बदलने वाला है। क्या जाने नियति हमारे पुत्रों को किस ओर लेकर जाएगी। किंतु
महाराज, इस रंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राम सरयू पार करने के लिए नौका में बैठ चुका है और कुछ ही समय बाद अयोध्या के तट पर होगा। महाराज, मैं कौशल्या दीदी और सुमित्रा को बुला कर लाती हूँ।